हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी इंट्राडे एल्गो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ये सेंसेक्स की होने वाली है एंड इसके आपको मैं सारे पैरामीटर बताऊंगा। काफ़ी इजी टू एग्जीक्यूट है एंड इसका डेटा जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो अभी पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा, इसका लॉजिक भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको पूरा बैक टेस्ट दिखाऊंगा जब तक का हमारे पास ये बैक टेस्ट डेटा अवेलेबल है। बैक टेस्ट डेटा देख के हमें ये हेल्प होगी कि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा स्ट्रैटेजी पे कि मार्केट ने सारे के सारे सिनेरियोज में कैसे परफॉर्म किया है। तो अब चलिए बिना कोई टाइम गवाए फटाफट चलते हैं एंड एक बार स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो अब ये एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर मैं आ चुका हूँ। गाइज, अगर अभी तक आपने लॉग इन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉग इन कर सकते हैं। अब ये इंट्राडे कंप्लीटली स्ट्रैटेजी है। सेंसेक्स में मैं आपको बता रहा हूँ एंट्री टाइम इसकी 9:25 AM की है एंड एग्जिट टाइम 3:25 PM है। एंड हमारा पोर्टफोलियो कुछ भी हो रहा हो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, डजेंट मैटर, एग्जैक्टली 3:25 PM हम अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर देंगे। जिसमें ये मैं आपको 5 लॉट्स में बता रहा हूँ ताकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए ईजी हो जाता है। एंड कॉल ऑप्शन हम सेल करेंगे क्लोजेस्ट प्रीमियम 125 रुपीज का। इसका मतलब एग्जैक्टली 9:25 AM पर जिस भी स्ट्राइक का प्रीमियम 125 रुपीज के आसपास का होगा उसको सेल किया जाएगा, जिसमें स्टॉप लॉस 25 रुपीज का है। सो काफी सिंपल ये एक्सप्लेनेशन है। 125 रुपीज का सेल होगा जिसपे 25 रुपीज का स्टॉप लॉस है, मतलब 150 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अब री एंट्री और एसएलवी हम लेने वाले हैं रीकॉस्ट वंस। इसका ये मतलब है कि मान लो मैंने 9:25 AM पर अपनी ट्रेड यहाँ पे पंच इन करी है, 125 का ये सेल हुआ है कॉल ऑप्शन, जिसपे 25 रुपीज का स्टॉप लॉस है। सो 150 रुपीज का स्टॉप लॉस हो गया है। अब अगर मेरी ट्रेड लेते ही मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाने लग गई, सो 125 का 135, 140, 150 तक गया है, मेरा वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। उसके बाद अगर मार्केट और कंटिन्यूसली ऊपर जाती जा रही है तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बिकॉज मेरा कॉल ऑप्शन ऑलरेडी एग्जिट हो चुका है। अब वो प्रीमियम कितना भी ऊपर चले जाए, मेरा लॉस वहां पे फिक्स हो चुका है। लेकिन उसके बाद अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स होती है, जो हमने देखा है कि बहुत बार होती है, अगर वो 150, 160 वाला प्रीमियम वापस से 125 रुपीज के आसपास आता है, वही सेम स्ट्राइक का, तो वहां पे एक और एंट्री ले ली जाएगी। इसीलिए इसको बोला जाता है री एंट्री ऑन एसएल रीकॉस्ट वंस। ये इसीलिए किया जा रहा है बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट ना वी शेप मूव दिखाती है एंड रिवर्सल्स होते हैं काफी ज्यादा। तो अगर ऐसा कोई रिवर्सल आता है, सो कॉल ऑप्शन में हमारी वापस से एंट्री हो जाती है, सो दैट अगर फिर मार्केट वापस से उस स्ट्राइक के नीचे रही तो वहां पे वो पूरा जीरो हो जाएगा एंड हमारे लिए इट इज बेटर। जो अब ये मैंने आपको कॉल ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन बताई है, यही सेम एक्सप्लेनेशन पुट ऑप्शन की भी रहने वाली है। सारे रूल सेम है। तो अब चलिए इसका मैं आपको पूरा बैक टेस्टेड डेटा दिखा देता हूं जब तक का ये अवेलेबल है हमारे पास। अब इसमें अप्रोक्सीमेटली 8 लाख रुपीज का मार्जिन लग रहा है, जिसमें मैंने 0.5% स्लिपेज ऑलरेडी ऐड इन कर दी है। बिकॉज इसको हटा के अगर हम डेटा देख रहे हैं तो वो इतना प्रैक्टिकल डेटा नहीं हो पाता है लाइव मार्केट में। एंड टैक्सेस एंड चार्जेस भी मैंने ऐड कर दिए। 47,000 रुपीज का टैक्सेस लग रहे हैं। ब्रोकरेज में ऐड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर। आपका ब्रोकर जितना भी ब्रोकरेज यहाँ पे चार्ज करता है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। अब पूरा 2023 से ये डेटा अवेलेबल है टिल 2026, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें अगर हम ओवरऑल देखेंगे, इसमें थोड़ा सा और नीचे आते हैं। सो ओवरऑल प्रॉफिट इसने काफी अच्छा दिया, अब तक 116% है, जिसमें एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड 0.17 है, विच इज प्रीटी फाइन। एंड विन परसेंटेज वेरी गुड, 65% इसका विन रेट है, प्लस रिस्क टू रिवॉर्ड आपकी 0.89 की है, तो वो दोनों चीजें बैलेंस हो जाती हैं। जिसमें मैक्स ड्रॉडाउन हमारा 11.92% का है। अब इसको भी हम देखेंगे कि कैसे हम कम कर सकते हैं एंड क्या कोई ऐसा एक मेजर इवेंट आया था जिसमें उसी दिन वो ड्रॉडाउन आया है, तो ये सारी चीजें अभी हम चेक करेंगे। एक्सपेक्टेंसी 0.24 की है। एक्सपेक्टेंसी अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, बट फिर भी मैनेजेबल है, इसको ट्रेड किया जा सकता है। जिसमें विन स्ट्रीक 23 डेज है एंड लूजिंग स्ट्रीक 6 डेज है, मतलब 6 लगातार ट्रेडिंग सेशन। इस स्ट्रैटेजी में हमें लॉस हो सकता है। सो अगर 3 दिन 4 दिन भी लॉस हो जाता है तो हमें ऐसी होप नहीं खोनी है, बिकॉज हमें मालूम है कि 6 दिन लगातार इसमें लॉस हो सकता है। तो विनिंग एंड लूजिंग स्ट्रीक में जो रेशियो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड इसमें अगर हम थोड़ा और नीचे जाएंगे तो ये आपको ना पूरी एक्सेल मिल जाती है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप इंडिविजुअली ट्रेड्स को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं।
वेल जितना मैं आपको डेटा दिखाया है उसमें बहुत टाइम ऐसा आया था जब कोई वॉर की न्यूज आई होगी कोई ना कोई, प्लस इलेक्शन का टाइम आया था, बजट का टाइम आया था, तो आप सारे डेज को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं एंड उसमें फिर देख सकते हैं कि भाई क्या ये स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्कआउट हो रही है या नहीं ऐसे वर्स्ट सिनेरियोज में भी। अब गाइज इसमें ना एक बार अलग अलग डीटीज भी चेक कर लेते हैं। DTE का मतलब होता है डेज टू एक्सपायरी, मतलब हो सकता है कि अलग अलग दिन पे इसकी परफॉर्मेंस अलग हो। सो अगर इसको मान लीजिए मैं 0 DT चलाता हूं, मतलब 0 डे टू एक्सपायरी, सेंसेक्स की अभी करंटली एक्सपायरी थर्सडे वाले दिन होती है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे वेल रिटर्न इसका काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। 2026 अभी तक ही करंटली नेगेटिव में है, बट आई एम श्योर ये रिकवर हो जाएगा। एंड नीचे अगर हम जाएंगे तो 0.37 का एवरेज प्रॉफिट है विच इज लाइक प्रिटी फाइन। ठीक है, तो 0 DT तो यहाँ पे हम डेफिनेटली चला ही सकते हैं। अगर 1 DT अगर हम देखें 2026 में ये पॉजिटिव हो चुका है। यही सेम चीज है ना कि अगर हम 0 और 1 एक साथ चलाएंगे तो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। ये हमें बस बैलेंस बनाते जाना है स्ट्रैटेजी में, जिसमें एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड 0.23 है विच इज लाइक रियली गुड एंड ड्रॉडाउन इज वेरी लेस 4.62%। ड्रॉडाउन इसमें काफी कम हो चुका है। एंड इसको अगर मैं DT2 पे चलाऊं तो अब देखिए मेरा 2026 कंप्लीटली पॉजिटिव हो चुका है। जो मेरा 0 DT पे नेगेटिव चल रहा था 2% का, अब वही 2 DT पे मेरा पॉजिटिव हो चुका है 2.89%। एंड एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड थोड़ा सा कम है 0.12, बट इट इज फाइन, इसको भी हम चला सकते हैं। अब देखिए 3 DT ना 2026 में -6% का रिटर्न है। एंड ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इतना ज्यादा खास रिटर्न हमें नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पे 6% का ड्रॉडाउन है एंड एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड इज वेरी लेस 0.08%। तो इसको हम प्लान कर सकते हैं अवॉइड करने के लिए। ठीक है, एंड अगर यही हम 4 DT देखें तो देखिए ये भी नेगेटिव है। 2025 वाज आल्सो नेगेटिव, 2026 अभी करंटली नेगेटिव ही चल रहा है एंड एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली हम 4 DT को अवॉइड यहाँ पे कर सकते हैं। एंड 5 एंड 6 DT तो वीकेंड था। सो अब ओवरऑल एनालिसिस करके ये समझ आ रहा है कि अगर ये स्ट्रैटेजी को हम सिर्फ 0, 1 एंड 2 पे चलाते हैं, एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड इसमें काफी अच्छा हो चुका है 0.24 का है, मैक्स ड्रॉडाउन 10% का है। बट इसमें एक मेजर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 10% का ड्रॉडाउन आया है ये 2023 का आया है इनिशियली, जब सेंसेक्स में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं थी। वेल इनिशियली 4 से 5 महीने लगते हैं कोई भी इंडेक्स को सेटल डाउन होने के लिए, एंड वही सेम चीज हुई है। सेंसेक्स जब लॉन्च हुआ था उसके 3-4 महीने तक बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं थी एंड प्राइजेस इधर उधर बस पागलों की तरह भाग रहे थे, एंड इसी की वजह से 10% का ड्रॉडाउन आया है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे पिछले 2.5 साल से 2024, 2025, 2026 के 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक इसका मैक्स ड्रॉडाउन सिर्फ 5% का है विच इज प्रिटी गुड। ये कंट्रोल ड्रॉडाउन है, प्लस इसका रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा है। 2024 में 57%, 2025 में 30% एंड 2026 में अभी भी ये पॉजिटिव चल रहा है। सो अगर इस स्ट्रैटेजी को मैं 0, 1 एंड 2 DT पे चलाता हूँ, मेरे हिसाब से ये डेटा काफी ज्यादा बढ़िया बना है एंड इसको मैं डेफिनेटली सोच सकता हूँ। एक्सपेक्टेंसी भी मेरी थोड़ी इंक्रीज हो चुकी है, 0.26 की है। विन परसेंटेज मेरी काफी अच्छी हो गई है, 70% है ऑलमोस्ट, ये मुझे दिखा रहा है। एंड ड्यूरेशन ऑफ मैक्स ड्रॉडाउन ये 8 डेज है, बट वो ये कि ये 2023 का है, तो उसको हम अवॉइड करने का भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है गाइज, यही था ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में। ये स्ट्रैटेजी में अगर आपको और कोई पॉसिबल एडजस्टमेंट करनी है, कोई ट्वीक करना है, बिकॉज देखिए बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, ट्रेड एसएल का है, सिंपल मोमेंटम है, रेंज ब्रेकआउट है, री एंट्री ऑन टारगेट है, आप इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करिए। एंड ये स्ट्रैटेजी का ये जो डेटा है, ये मैंने जो आपको दिखाया है, इससे बेटर अगर आप कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भाई अगर मैं एक आध पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा उसमें कोई भी फीचर में से, ये मेरा डेटा और ज्यादा बेटर बन रहा है। तो अगर ऐसा आपके पास कोई आइडिया है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पर मैं काम करूंगा। अगर वो मुझे अच्छा लगता है देन डेफिनेटली उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊंगा अपने चैनल पर। एंड अगर ये स्ट्रैटेजी के बारे में आपको कोई डाउट है, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछेगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।